नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान के बारे में, चंगेज़ खान के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अरे भगवान, इतना भयंकर राजा था, इतना भयंकर शासक था चंगेज़ खान कि क्रूरता का पर्यायवाची आप चंगेज़ खान को कहिए तो कुछ गलत नहीं होगा। इतना भयंकर राजा, जहाँ जाके मारता था तो कुछ देखता ही नहीं था, इस तरह तबाही मचाता था। घर तोड़ दिए, महल तोड़ दिए, अलग बात है। उसने बुजुर्गों को मारा, जवानों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बुढ़िया जो औरतें हैं उनको मारा, किसी को नहीं छोड़ा। इस तरह से मारता था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के बारे में एक फैक्ट ये भी है दोस्तों कि चंगेज़ खान खुद से कभी अटैक नहीं करता था, लेकिन चंगेज़ खान को अगर कोई उंगली करता रहा तो भैया इतना मारता था चंगेज़ खान, इतना मारता था। अब जैसे चंगेज़ खान ने अपने शांति दूत भेजे कि भैया इस देश से हमें ट्रेड करना है इसलिए भेजा, तो ठीक है, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है चंगेज़ खान के साथ तो मना कर दो। लेकिन अब कोई चंगेज़ खान के जो शांति दूत है उनकी कोई दाढ़ी का बाल कटवा दे, उनके कोई बाल कटवा दे और फिर वापस भेजे, तो चंगेज़ खान ऐसे लोगों को फिर छोड़ता नहीं था। और जो मारता था भाई साहब, शहर के शहर, देश के देश उड़ा डालता था। चंगेज़ खान के बारे में एक फैक्ट ये है कि एक समय पे कहा जाता है कि चंगेज़ खान की वजह से धरती पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका डिसबैलेंस हो गया था। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की धरती पे कमी हो गई थी। उसका रीजन ये है कि इतने लोग ही नहीं बचे थे, जो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, तो छोड़ने के लिए लोग ही नहीं बचे थे। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होने लग गई थी धरती पे। ये चंगेज़ खान के बारे में फैक्ट बताया जाता है। और वो फैक्ट इसलिए कहा जाता है कि उस समय पे जब चंगेज़ खान शासक हुआ करता था तब इतनी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे सोचिए उसने कितने देशवासियों, कितने देश के लोगों को मारा होगा कि 40 मिलियन लोगों को एक जीवन काल में चंगेज़ खान ने मार दिया था। 40 मिलियन समझ रहे आप, 4 करोड़ लोगों को चंगेज़ खान ने मार दिया था। इतना भयंकर शासक था वो। जहां जाता था, मैंने आपको बताया, सबको मार देता था। इसी पे एक कहानी बहुत आपको बता दूं, बहुत ज्यादा फेमस है सेंट्रल एशिया के बारे में। चंगेज़ खान जो था वो मंगोलिया का था, मंगोलिया की जो राजधानी थी वहां का था चंगेज़ खान। और क्या हुआ कि चंगेज़ खान की कई लड़कियां थी, तो उनमें से एक लड़की की जो शादी है वो सेंट्रल एशिया, आप समझिए तजाकिस्तान के आसपास का एरिया ये, क्योंकि एशिया का सेंट्रल है। तो वहां पे चंगेज़ खान की एक लड़की जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी, और वहां के कुछ लोगों ने चंगेज़ खान की जो लड़की थी उसके पति को, मतलब चंगेज़ खान के दामाद को मार दिया। अब चंगेज़ खान की जो लड़की थी भाई, रोई बीवी थी, अब पति मर गया तो लिख दी चिट्ठी कि पापा ऐसा ऐसा है और यहाँ पे सब लोग हमारे जो पति हैं उनको मार दिए, आओ एक बार देख लो इन लोग। चंगेज़ खान पढ़े, और चंगेज़ खान का वो फेवरेट दामाद। अब दामाद लोगों की, आप समझिए, दामाद लोगों की इज्जत बहुत होती है। अरे बहुत इज्जत, ये नहीं सिर्फ भारत में इज्जत है, दामाद लोगों की हर जगह इज्जत है। तब तक तो है ही बहुत ज़्यादा जब तक वो फूफा नहीं बन रहे। फूफा बन जाए तो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन एक टाइम पे घर के दामाद है भैया, सिर्फ यहीं थोड़ी, पूरी दुनिया में दामाद बहुत। तो चंगेज़ खान को फेवरेट दामाद भी था, उसको मार दिया था भाई साहब। यहाँ से गया चंगेज़ खान, सेंट्रल एशिया में पहुंचा और पूरा सेंट्रल एशिया उसने ऐसा तबाह किया, इतना मारा कि वहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया, बूढ़े, जवान, औरतें, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा। कहा जाता है जो गर्भवती महिला होती हैं अगर वो उससे टकराएं तो गर्भवती महिला की भी गर्दन काटी, फिर वो जो गर्भवती उसका पेट चीरा, उसमें से बच्चा निकाला, उसकी भी गर्दन काट दी। इस तरह से मारा। और जगहों पे तो जब वो मारता था तो कहा जाता है कि सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ता था, आसमानों में गिद्धों को और ज़मीनों पे कुत्तों को, इसलिए कि जब ये सब मर जाएं उसके बाद ये लोग आए और इनको खाएं नोच नोच के। लेकिन बताते हैं सेंट्रल एशिया में जहाँ उसके दामाद को मारा गया था, जब वो वहाँ पे मारने गया था तो उस टाइम पे उसने कुत्तों को भी नहीं छोड़ा था। मतलब जानवर कोई छोड़े नहीं, कुत्ता दिखा मार दिया, सुअर, गधा, घोड़ा, हाथी, चूहा, कुछ भी दिख जाए सबको मारा था उसने, इतना भयंकर। और चंगेज़ खान अवार्ड कैसे देता था, उसके जो लोग थे जो उसके सेना में लड़ाई करते थे उनको पता कैसे अवार्ड देता था कि मार दिया, उसके बाद एक भाला होता था, उस भाला में कौन सा सैनिक कितनी मुंडियां, ऐसे 1 2 3 4 5 10 कितनी मुंडियां लटका के ला रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा मुंडी लटकी हुई है उस भाले में उसको सबसे बड़ा अवार्ड, और जिसकी सबसे कम मुंडी है उसकी भी मुंडी काट के उसी में लटका देता था। इस तरह का राजा चंगेज़ खान था, इतना भयंकर। वो तो कहो भारत पे उसने अटैक नहीं किया, एक बार एक को दौड़ा लिया था तो उसका दुश्मन आ गया था भारत में। उस टाइम पे भारत में जो भी था शासक, उसने उसको पनाह दे दी थी। तो उससे पूछा कि कहाँ से आए, तो उसने बताया अरे एक दुश्मन है वो दौड़ा रहा है इसलिए यहाँ पे आ गए भारत में। तो उसने कहा ठीक, खाना वाना खाओ और अपना आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, दुश्मन हम देख लेंगे, निपट लेंगे। उसने तो ऐसा बोल दिया था। अच्छा, जब रात में खाना वाना खा रहा था तो उसने पूछा भारत वाले ने, अच्छा ये बताओ कि दुश्मन कौन है तुम्हारा।
तो उसने बताया चंगेज़ खान। ऐसे खाना खा रहा था, ऐसे मुंह पकड़ लिया उसका, बोला खाना वापस वापस, खाना निकलवा लिया, रख लिया अपनी थाली में वापस, बोला भाग जाओ यहाँ, चलो चलो। वो इतना भयंकर, इतना ज़्यादा मार रहा है सबको, आके भारत में मारेगा। उस टाइम पे भारत में कहा जाता है कि विश्व में जो भारत, आप सुने होंगे कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, वो वही दौर था। 1/3 जीडीपी भारत की मानी जाती थी पूरे विश्व की। बोला निकलो निकलो यहाँ से निकलो। चंगेज़ खान को लेटर भी लिख दिया था कि भैया ये यहाँ आ गया था, वो तो हमें पता नहीं था, नहीं पकड़ के आप ही को दे देते, भगा दिया लेकिन उसको ऐसे। तो चंगेज़ खान, अच्छा इंडिया में से किसी ने उंगली की भी नहीं थी, तो चंगेज़ खान की आदत थी कि अगर उसको कोई तंग करता, उसके साथ कोई बदतमीजी किया तो इतना भयंकर मारता था वो, तो इंडिया से किसी ने किया नहीं। और उसके मारने की कहानियां आप इस तरह से भी समझिए कि कितना खूंखार था। मरते मरते अपने मरने के बाद कहिए 5-7 हज़ार लोगों को लेके ही गया वो ऊपर। कैसे? चंगेज़ खान का कहना था कि जब मैं मरूं तो किसी को पता न चले कि मेरी कब्र कहाँ है, मुझे कहाँ दफनाया गया है। चंगेज़ खान और महात्मा बुद्ध दोनों का नाम एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, दोनों बहुत अलग तरह के लोग हैं। महात्मा बुद्ध एकदम शांति प्रिय और चंगेज़ खान एकदम खूंखार आदमी, नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन दोनों के बारे में एक चीज़ जो मुझे लगता है कि है समान, वो देखिए आप, कि महात्मा बुद्ध भी पूरी जिंदगी बुद्ध परिस्थिति के खिलाफ, मतलब कि मूर्ति के पूजन के खिलाफ थे, है ना। और चंगेज़ खान भी यही चाहता था कि जब मैं मरूं तो ऐसा ना हो कि मेरी कोई मूर्त बना दे, कोई पूजा करने लगे, या मेरे बारे में, मेरे शरीर के बारे में लोग पता लगा लें कि मैं किस तरह से लड़ता था, कैसी मेरी फिजिक थी, ये सब नहीं चाहता था। और आप देखिए क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जो पूरे जीवन ये कहते रह गए कि मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विश्व में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रतिमा अगर किसी की बिकती है, सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर किसी की बिकती है, तो महात्मा बुद्ध है। तो लोगों ने महात्मा बुद्ध को इस चीज़ में भी नहीं छोड़ा। उसी तरह से चंगेज़ खान की भी, चंगेज़ खान ने, जैसे पहले राजाओं को शौक होता था ना यहाँ भारत में, और खड़े हैं तलवार लेके और फोटो बनाओ, हमारी चित्रकारों को बुला लिया, चंगेज़ खान ने अपने पूरे लाइफ टाइम में ये नहीं करवाया। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उनको उसको देखा था, उन्होंने बनाई दी। आप गूगल पे देखिए चंगेज़ खान डाल के तो आएगा एक दाढ़ी में एक बंदा, तो वो एक फ़ोटो फिर भी हमारे पास है। और बहुत ज़्यादा चंगेज़ खान की मूर्ति, ये फ़ोटो नहीं बिकती हैं, नहीं बनाई जाती, लेकिन फिर भी आज भी बहुत देशों में चंगेज़ खान की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, ये भी सत्य है। अब बात कर लेते हैं चंगेज़ खान मरते मरते कैसे ले गया बहुत सारे लोगों को, उस पर बात कर लेते हैं। चंगेज़ खान ने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मंगोलिया में जहां दफन करना, तो 2000 गुलाम गए उसको दफन करने के लिए। अच्छा, अब 2000 गुलामों ने उसको दफन कर दिया, गुलाम लौट कर वापस आ रहे हैं। गुलाम लौट कर वापस आए 50-60 किलोमीटर, तो यहाँ पे उसने एक टुकड़ी तैयार करवा रखी थी, पहले ही बता रखा था कि जब मुझे दफन करके आएंगे तो इस रास्ते से आएंगे, इन सारे गुलामों को मार देना, क्योंकि इन्हीं को पता रहेगा मैं कहाँ पे गाड़ा गया हूँ। ठीक, उनको मार दिया, सबको 2000 गुलामों को मार दिया उनके सैनिकों ने। सोचिए, मरते मरते ये कांड कर रहे हैं चंगेज़ खान, मार दिया। अब उस गांव के बारे में किसको पता था कि जहाँ पे उसको गाड़ा गया है, जहाँ गाड़ा गया वो गुलामों को पता था, लेकिन जहाँ से वो आ रहे हैं गुलाम, ये उन सैनिकों को पता था। तो जब उन सैनिकों ने गुलामों को मारा, तो जब सैनिक वापस वहां से निकले तो और 50-60 किलोमीटर पीछे एक और टुकड़ी खड़ी कर रखी थी, उसने उन सैनिकों को मरवा दिया। वो अलग ही प्लानिंग, सबसे बता कर गया था, नहीं नहीं तुम तो बच जाओगे, अलग अलग टुकड़ियां बना रखी थी उसने। फिर उन 2000 को जिसने मारा था गुलामों को, उनको मरवा दिया। फिर ये लोग जब वापस गए दरबार में, जो सबको मार कर आए थे, इनको भी मार दिया। दरबार में जैसे ही पहुंचे, दरबार में अलग ही उसने टुकड़ी बना रखी थी कि वो सब जब लौट के आएंगे तो उसको भी मार देना। इस तरह से चंगेज़ खान मरते मरते ही 5-7-8 हज़ार लोगों को लेके गया। इतना भयंकर राजा था, सोचिए चंगेज़ खान। तो ये थी चंगेज़ खान के बारे में कुछ जानकारी। हो सकता है कुछ आपको पता हो सकता है कुछ ना पता हो। अगर आपको और भी बहुत जानकारी पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद और भारत माता की हमेशा ही जय।